क्या आपको लगता है कि जब मुसीबत चारों तरफ से घेर ले और बचने का कोई रास्ता न दिखे तब भी कोई महफूज रह सकता है? आज मैं आपको इतिहास के सबसे भयानक तूफान की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो आपने शायद ही सुनी हो। यह कहानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की और उस कश्ती से छूट गई एक कमजोर बुढ़िया की है। एक ऐसा मोजिजा जो आज भी हमारे डगमगाते ईमान को तूफान की तरह झकझोर कर मजबूत कर सकता है। सैकड़ों सालों की दावत के बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने हक को ठुकरा दिया तो अल्लाह का हुक्म आया एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार करने का। पूरी बस्ती में अफरा तफरी थी। उसी बस्ती में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जईफ बेसहारा, लेकिन दिल में अल्लाह और उसके नबी पर पक्का यकीन रखने वाली। जब उसे पता चला कि पानी का अजाब आने वाला है तो वो लाठी टेकती हुई हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुंची। उसने दरख्वास्त की, ऐ अल्लाह के नबी, मैं कमजोर हूं, मेरा कोई नहीं। जब तूफान आए तो मुझे अपनी कश्ती में बिठाना न भूलना। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वादा फरमाया, बेफिक्र रहो माँ, वक्त आने पर तुम्हें बुला लिया जाएगा। और फिर वो भयानक दिन आ गया। अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। जमीन के सीने से पानी उबल पड़ा और आसमान ने बारिश के दरवाजे खोल दिए। हर तरफ चीख पुकार थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम हुक्म इलाही के मुताबिक ईमान वालों और जानवरों के जोड़ों को कश्ती में सवार करने लगे। तूफान इतना तेज था, मंजर इतना खौफनाक था कि उस अफरा तफरी और गहमा गहमी में एक वादा, एक इंसान पीछे छूट गया। वो कमजोर बुढ़िया जिसे बुलाने का वादा किया गया था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम उसे बुलाना भूल गए। कश्ती लहरों के हवाले हो गई और पूरी दुनिया गर्क हो गई। महीनों बाद जब अल्लाह का गुस्सा ठंडा हुआ, पानी थमा और कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर रुकी। कश्ती से उतरते ही हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अचानक वो बुढ़िया याद आई। उनका दिल बैठ गया। उन्हें गहरा अफसोस हुआ कि वो अपना वादा भूल गए। भारी कदमों और उदास दिल के साथ वो उस जगह की तरफ बढ़े जहां उस बुढ़िया की झोपड़ी हुआ करती थी। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा उस पर यकीन करना नामुमकिन था। सब कुछ तबाह हो चुका था। पहाड़ डूब चुके थे, लेकिन उस बुढ़िया की कच्ची झोपड़ी का एक तिनका भी नहीं हिला था। वो अंदर इत्मीनान से बैठी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हैरत से पूछा, माई तू कैसी है? क्या तुझे कुछ पता नहीं चला? उस नेक बुढ़िया ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मैं ठीक हूं ऐ नबी, बस एक दिन थोड़ी तेज बारिश हुई थी। झोपड़ी के बाहर थोड़ी नमी हो गई थी और कुछ छींटे मुझ पर भी पड़े थे। हजरत नूह ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ऐ मेरे रब, ये क्या मामला है? अल्लाह ताला ने वही भेजी। ऐ मेरे प्यारे नबी, इस बुढ़िया के दिल में तुम्हारी मोहब्बत थी। तुमने वादा किया था कि उसे कश्ती में सवार करोगे। जब तुम भूल गए तो मैंने तुम्हारे वादे की हिफाजत की और अजाब को इससे दूर रखा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह अपने नबियों के वादों पर निगाह रखता है। एक सच्ची मोहब्बत और ईमान की ताकत कितनी बड़ी है। अगर दिल में नबी की मोहब्बत हो तो अल्लाह की रहमत हर मुश्किल से शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा कि पेशतर इसके कि उन पर दर्द देने वाला अजाब वाक़े हो, अपनी कौम को खबरदार कर दो। उन्होंने कहा कि भाइयों, मैं तुमको खुले तौर पर खबरदार करता हूं कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो और मेरा कहा मानो। वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और मौत के वक्त मुकर्रर तक तुमको मोहलत अता करेगा। जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो ताखीर नहीं की जाती। काश तुम जानते होते। जब लोगों ने न माना तो नूह ने अल्लाह से अर्ज की कि परवरदिगार, मैं अपनी कौम को रात दिन बुलाता रहा, लेकिन मेरे बुलाने से वो और ज्यादा गुरेज करते रहे। जब जब मैंने उनको बुलाया कि तौबा करें और तू उनको मुआफ फरमाए, तो उन्होंने अपने कानों में उंगलियां दे ली और अपने ऊपर कपड़े ओढ़ लिए और अड़ गए और खूब तकब्बुर करने लगे। फिर मैं उनको बुलंद आवाज से भी बुलाता रहा, फिर अलानिया भी और राजदारी से भी समझाता रहा। फिर मैंने कहा कि अपने परवरदिगार से मुआफी मांगो कि वो बड़ा मुआफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार में बरसाएगा और तुम्हारे माल और बेटों में इजाफा करेगा और तुम्हें बाग अता करेगा और उनमें तुम्हारे लिए नहरें बहा देगा। तुमको क्या हुआ है कि तुम अल्लाह की अजमत का एतकाद नहीं रखते, हालांकि उसने तुमको तरह तरह की हालतों में पैदा किया है। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने 7 आसमान कैसे ऊपर तले बनाए हैं और चांद को उनमें रोशन बनाया है और सूरज को चराग बना दिया है? और अल्लाह ही ने तुमको जमीन से एक खास तरह से पैदा किया है, फिर उसी में तुम्हें वो लौटा देगा और उसी से तुमको निकाल खड़ा करेगा। और अल्लाह ही ने जमीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया ताकि उसके बड़े बड़े कुशादा रस्तों में चलो फिरो।
آخر میں نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہ دیا، اور وہ بڑی بڑی چالیں چلے اور کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی نہ چھوڑنا، اور اے پروردگار انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور تو ان ظالموں کو اور زیادہ گمراہ کر دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور پھر نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار ان کافروں میں سے کسی کو زمین پر بستہ نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ اے میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔